बग्गा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो थैंक यू। 8 दिनों की तेजी पर ब्रेक जरूर लगा है आज अमेरिका में। हल्की फुल्की, कोई खास नहीं है, 80 पॉइंट की। एक्चुअली देखा जाए तो सवाल आपका आपसे बनता भी नहीं है। 80 पॉइंट कमजोर में क्या सवाल पूछें, राइट? लेकिन फिर भी 8 दिनों की तेजी में ब्रेक लगाए तो सर छोटा मोटा ही है ना ऐसा? मतलब कोई अमेरिकी बाजार ऐसा तो नहीं ना कि टॉप बना दिए। अच्छा, और दूसरा, हाँ, एक और चीज़ जो आपसे पूछनी थी, कल वो सारे मीम स्टॉक्स फिर से चल पड़े। तो जी। हाँ, तो जरा उस पे भी अपनी विशेष टिप्पणी दें सर आप। जी अनिल जी, देखें तो एक ट्विटर हैंडल है रोरिंग किटी। ये हम्म। जो आप दिखा रहे, तो इन्होंने एक ऐसा ट्वीट डाला कल कि मैं पीछे बैठा हुआ था और एकदम से मार्केट में फिर से सक्रिय हो गया हूं। उसके चलते अब इस ट्वीट को अनिल जी 24 मिलियन लोगों ने देखा। और कल वो गेम स्टॉप और एएमसी, ये जो मीम स्टॉक थे 2021 के अमेरिका में, मतलब कि सारे रिटेल निवेशक इकट्ठे होके ये जो शॉर्टेड होते हैं स्टॉक्स, इनको खरीदने लग जाते हैं, जिनमें ज्यादा फंडामेंटल दम नहीं है, बट लोग खरीदने लग जाते हैं। तो कल क्या हुआ, ये गेम स्टॉप का जो स्टॉक है 70% ऊपर भाग गया। एक दिन में एक स्टॉक, इसका कोई सर्किट फिल्टर नहीं होता क्योंकि पेनी स्टॉक्स हैं, तो 70% ये आगे भागा। और जो मार्केट का जो विश्लेषण है अनिल जी, $1 बिलियन शॉर्ट सेलर्स का लॉस हुआ है कल में। मार्क टू मार्केट है, पेपर लॉस है, अभी रियलाइज नहीं हुआ है। बट जब उनको इसको कवर करने जाना पड़ेगा तो $1 बिलियन ऑलरेडी वो लॉस में है। अब वो पोजीशन काटने आएंगे तो और तेजी से भागेगा, या फिर वो और भारी भरकम शॉर्ट सेलिंग करें या बेचें इसको और नीचे लेके आए। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फिनोमिना होता था 2021 का, मीम स्टॉक जिसको कहते थे, कि मीम्स के बेसिस पे ये स्टॉक चल रहे हैं, कुछ फंडामेंटल के बेसिस पे नहीं। और रेडिट वगैरह पे काफी सारे ऐसे बोर्ड होते थे जहां पे लोग कहते थे खरीदो, और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को पकड़ो जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। तो वो कल फिर से इस पे सक्रिय हुआ अमेरिकन मार्केट्स पे अनिल जी। मीम्स तो सर इसका मतलब क्या निकाले? क्या मतलब वापस से वो पेनी स्टॉक्स, कम क्वालिटी वाले स्टॉक्स में वहां पे एक्शन शुरू हो रहा है? एक्शन, हाँ जी, हो तो गया एक्शन। ये 70% जो कल बढ़ा है, हम्म। तो यही है कि लोगों में फिर उम्मीद काफी है। और अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करें ब्रॉडर मार्केट के अंदर, तो अमेरिकन मार्केट ऑल टाइम हाई वगैरह का कोई इशू दिख नहीं रहा। अगर इतना लोगों को रिटेल निवेशक तैयार हैं पैसा इस तरह से डालने के लिए, तो यही दर्शा रहा है कि मार्केट का हौसला काफी बुलंद है। सर आज फेड चेयरमैन का एक भाषण भी है अमेरिका में, ऐसा हमने सुना है। क्या कुछ खास बातों पर नजर रखनी चाहिए सर? जी अनिल जी, देखें तो काफी फेड वालों, फेड के जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स हैं, उनका बयान आ चुका है, तो काफी क्लैरिटी है। आज ये और कुछ ऐसा अर्थ शेकिंग तो नहीं बोलेंगे, बट अहम इसलिए हो जाता है, आज उनका होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब प्रोड्यूसर प्राइस जो कहते हैं, पीपीआई, तो होलसेल प्राइसेस का इंडेक्स आएगा अप्रैल के लिए। कल सीपीआई आएगा अप्रैल के लिए। अब सीपीआई महीने दर महीने 0.2 रहता है, 0.3 रहता है, या 0.4 रहता है। इस पे काफी मार्केट में स्विंग्स हो सकते हैं। जेपी मॉर्गन ऑप्शंस के बेसिस पे, ऑप्शन प्राइसिंग के बेसिस पे एक चार्ट निकालते हैं, जो इन्होंने आज भी निकाला है। तो कल +2 से -2% का हो सकता है मूव मार्केट में। पावल साहब क्या बोलेंगे कि यही कि इन्फ्लेशन ड्यूरेबल तरीके से नीचे आए, तभी हम रेट कट कर सकते हैं। और वो हम अभी देख रहे हैं, वो आ नहीं रही नीचे। और पहले 3 महीने तो थोड़ा निराशाजनक रहा इन्फ्लेशन का बिहेवियर। और अब ये प्रॉब्लम हो गई अनिल जी कि 2 महीने मिनिमम इन्फ्लेशन को नीचे आते दिखना पड़ेगा, इससे पहले कि फेड कहीं मूव कर सके। तो अगर कल के जो आंकड़े आते हैं अप्रैल के लिए हल्का सा नीचे आते हैं, और फिर मई के आंकड़े नीचे आए, तब जाके फेड को थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा स्टार्ट करने का बातचीत रेट कट के बारे में। नहीं तो क्या होगा कि अभी बोलेंगे कि डेटा के लिए हम वेट कर रहे हैं, और अभी हम कुछ नहीं कर पाते।
तो आज ज्यादा मार्केट मूविंग नहीं है। पावल का बयान वो उसी जो उन्होंने एक पोजीशन ली थी पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में वही बोलेंगे। बट ज्यादा अहम रहेगा कि आज होलसेल प्राइस इंडेक्स कैसा आता है अमेरिका का, और क्योंकि वो फीड इन करेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कल आएगा। तो ये दोनों काफी अहम ट्रिगर रहेंगे इस हफ्ते के लिए। अर्निंग्स के तौर पे रिटेलर्स होम डेपो वगैरह के हैं इस हफ्ते अर्निंग्स, बट ओवरऑल जो S&P 500 का अर्निंग्स आया वो काफी अच्छा आया है। तो जो 80% से ज्यादा अर्निंग्स आ चुके हैं इस सीजन के, और उसमें से 81% अपग्रेड हुए हैं। तो अर्निंग्स के बाद जो गाइडेंस है वो बेहतर रहा है। तो अब यहां से मार्केट कॉर्पोरेट अर्निंग्स और रेट कट की गुंजाइश कब आती है, ये दोनों अहम ट्रिगर हैं ग्लोबल मार्केट्स के लिए, और ये इम्पैक्ट करते हैं हमारे मार्केट्स को भी फ्लोज के तौर पे। जो हम देख रहे हैं एफआईज ने लगभग 29,000 करोड़ सेकेंडरी मार्केट में इस महीने मई में ही बेच दिया है। अभी हम 14 मई पर ही हैं, तो आधा महीना निकला है और 29,000 करोड़ की बिकवाली आई है। वो हमारे घरेलू विषय के कारण भी, इलेक्शंस के आउटकम के, और दूसरा ग्लोबल में जो चाइना की तरफ रुझान हो रहा है। चाइना अनिल जी 1 ईयर फॉरवर्ड 10 पे चल रहा है प्राइस अर्निंग रेशियो। तो थोड़ा सा चाइना का क्योंकि आउट परफॉर्मेंस शुरू हुआ है बहुत, $7.5 ट्रिलियन उनका मार्केट पिछले साल में गिरा था, उसका 1/3 रिकवरी हो गया। 27% जो चाइनीज स्टॉक्स का हैंगसेंग इंडेक्स है वो ऊपर है जनवरी से अब तक, और वहाँ पैसा थोड़ा लगाया जा रहा है वैल्यूएशन के तौर पे। बट स्थायी तौर पे फंड्स अभी भी इतने निश्चित नहीं है कि चाइना में पैसा लगाया जाए। बट उससे क्या हो रहा है, जापान, कोरिया और भारत से थोड़ा पैसा निकाला जा रहा है। वो लौट के आना चाहिए जब इलेक्शंस के नतीजे आ जाते हैं, तो हमें फिर से एलोकेशन आने चाहिए। बट ये 3 हफ्ते फिर काफी असमंजस के रहते हैं अनिल जी। क्या कुछ होने वाला है, ये इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आज और कल आने वाले हैं उसे किस तरह से देखा जाए और क्या असर इस पर पड़ेगा? जी अनिल जी, देखें तो आज होलसेल इन्फ्लेशन आएगी, और उसका असर यही होता है कि गुड्स का किस तरह से फ्लो थ्रू हो रहा है गुड्स की प्राइसेस का। सीपीआई में 3 अहम प्राइसेस रहते हैं, एक तो मकानों और रेंटल्स की प्राइस, दूसरा गुड्स का प्राइस, तीसरा सर्विसेज का। तो आज अंदाजा अच्छा आ जाएगा कि गुड्स का जो प्राइस है वो सीपीआई में किस तरह रहेगा। दूसरा, कल सीपीआई का आंकड़ा आ रहा है, आज पावल भी बोल रहे हैं, तो वो मार्केट मूविंग जरूर होता है कि वो हॉकिश साउंड किए या डविश साउंड किए, क्या वो देख रहे हैं। इस तरह के मार्केट इन्फ्रेंसेस निकालने की कोशिश करेगा उनके बयान से। और फिर अमेरिका में और जो बात चल रही है जियोपॉलिटिकल रिस्क जो बहुत कम हुआ इजराइल और ईरान के बीच में, उसमें हमें तेल का फायदा जरूर हो रहा है, तेल की कीमतों में। और अमेरिका का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, उत्पादन उनका अच्छा है तेल का, शेल गैस के तौर पे, तो वो हेल्प कर रहा है। तो ओपेक की बैठक आने वाली है, इस कटौती जो उन्होंने रखी हुई है 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे की, तो उसके बारे में। और भारत के लिए एक अहम बात ये रहेगी अमेरिका से कि पावल साहब क्या बोलते हैं कि इस साल कुछ गुंजाइश वो देख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन रहता है डॉलर के लेवल का और यूएस में इंटरेस्ट रेट के लेवल का एफआई फ्लोज के साथ। तो डॉलर अभी थोड़ा सा तटस्थ सा हो गया 105 106 के बीच में, बट यहाँ से क्या नीचे जाएगा डॉलर या अग्रसर रहेगा ऊपर की तरफ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात रहती है। ये डॉलर इंडेक्स जो है 105 से 106 के बीच में अटका हुआ है, तो पावल साहब की कमेंट्री से उस पर इम्पैक्ट आएगा, और भारत के लिए भी कुछ उससे हमें इन्फ्लुएंसेस निकलेंगे। मगर साहब, चीन का भी योगदान रहा है ऑफ कोर्स, बट बड़ी रैली आ रही है सर अब बेस मेटल्स में। ऑयल और गोल्ड तो एक लेवल पर काफी टाइम से अटके हुए हैं, बट बेस मेटल्स स्पेशली कॉपर में ये बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इस कमोडिटी मूव के बारे में आपकी राय लेना चाहूंगा सर।
देखिए सबसे बड़ा मूव रहता है मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड चाइना। चाइना में क्या हो रहा है? अब वो 138 बिलियन डॉलर का बॉन्ड लेके आ रहे हैं मार्केट में, पैसा उठा रहे हैं जो पैसा लगेगा उनकी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में। तो हम देख रहे हैं कि रुझान पॉजिटिव हो रहे हैं मेटल्स के। सबसे बड़ा कारण यही है कि चाइना। दूसरा, अगर आप अमेरिका का जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा देखें, वो भी काफ़ी ठीक-ठाक ही आ रहा है। जर्मनी का डेटा अच्छा आया, वो भी एक काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। भारत तो ऑलरेडी हेवी लिफ्टिंग कर ही रहे हैं। तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा आ रहा है ग्लोबली, वो काफ़ी अच्छा है। कॉपर में दीप आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चलता है, रिन्यूएबल्स भी चलता है और रियल एस्टेट भी चलता है, मैन्युफैक्चरिंग भी चलता है। तो कॉपर के तो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। और जैसे नेहा कह रही थी कि बहुत बड़े-बड़े माइंस में डिसरप्शन है कॉपर में, तो सप्लाई में डिसरप्शन है और वहाँ आगे ईवी और रिन्यूएबल्स के चलते काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। तो कॉपर तो बहुत ही हमें अच्छा लगता है और यहाँ से और बढ़ना चाहिए, जैसे आपने भी कहा यहाँ से और बढ़ेगा कॉपर, यही उम्मीद है।